नमस्कार प्यारे छात्रों। पिछली क्लास में हमने आधी कहानी को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इस मज़ेदार कहानी के अगले पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिन के बारे में आपको पता ही है कि मदन को उनके पिता गिरधर ने किस प्रकार पीटा था। दूसरे दिन एक विचित्र घटना घट गई। संध्या समय मदन अपने साथियों के साथ बंगले के बगल वाली गली में लट्टू नचा रहा था। बच्चों को खेलते देखकर सेनपुत्र हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लपक गया। मदन से लट्टू मांगा। अन्य बच्चे देने को तैयार तो थे, लेकिन उनकी अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने डांटते हुए कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लड्डू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे पास? जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। इतना सुनते ही काशू ने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूंसा मार दिया। मदन भी कब चूकने वाला था। वो काशू पर टूट पड़ा। दोनों में हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई होने लगी। अन्य साथी इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। लड़ाई खत्म हुई। काशू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बजे रात तक इधर उधर घूमता हुआ गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर था तो यही कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने लगा। उसे इस बात का ताज्जुब लग रहा था कि आज उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने काशू के 2 दांत तोड़ डाले थे। इसका कारण ये था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था तथा मकान खाली करने का आदेश मिल चुका था। वो दबे पांव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला कि अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया और ठन की आवाज सुनकर गिरकर बाहर निकला। निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, किंतु अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छूट गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन करता है। स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अर्थात परवशता की स्थिति में व्यक्ति का स्व मृतप्राय रहता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। ऐसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है। यहाँ पर आपकी ये कहानी समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वैसे यदि आपको कोई चैप्टर या टॉपिक समझने में दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट में बताइएगा। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।